अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग। तो आज हमारे सभी केजेस की सफाई हो रही है और आज इंशाल्लाह ताला ये सारे के सारे अंदर आ भी जाएंगे माशाल्लाह। इस तरफ की भी सफाई होनी है, उस तरफ की भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े बकरे अंडुल हमारे इस तरफ बंद रहे हैं। और ये हमारी बकरी है, इसने अभी 3 बच्चे दिए थे अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही बच्चे हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बेशुमार एहसान। और इस बकरी की बात चल रही थी भाई, तो ये बकरी अभी हिट पर आ चुकी है। कल भी हिट पर थी, आज भी देखते हैं बकरा छोड़ के कि ये हिट पर है कि नहीं। और इस बकरी के लिए हमने ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी बकरी थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक इंजेक्शन आता है प्रैग्मा करके, प्रैग्मा इंजेक्शन आता है जो कि भैंसों में यूज़ होता है हीट पे लाने के लिए। तो इसको 1/2 ml हमने दिया था, वो भैंस को 2 ml लगता है, बहुत भारी इंजेक्शन है, थोड़ा सा देख कर लगाना। इसको हमने 1/2 ml दिया था और कंटिन्यू इसको देसी मुर्गी के अंडे और डेली हल्दी, ये 3-4 चीज़ें हमने दी थी। और जो प्रैग्मा इंजेक्शन है दोस्तों, वो सिर्फ एक टाइम दिया था, एक बार, वो बार बार नहीं लगता है, वो एक ही बार इंजेक्शन लगता है। और अभी तक मैंने जितने भी बार ट्रीटमेंट किया है इस तरह की बकरियों का, तो अल्लाह के शुक्र से उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। लेकिन वो तब लगाया करते हैं जब आपके बकरी को अंडा देने के बाद भी काम ना आ रहा हो, बकरी को काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हो तब भी हीट पे नहीं आ रही हो, जैसे ये नहीं आ रही थी, लेकिन अभी आ चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला आज इसको ब्रीड करा देंगे हम लोग। और ये हमारे ये बगीरा का बेटा है और बगीरा हमारे फार्म का इंशाल्लाह ताला ये साल का बहुत अच्छा बड़ा बकरा रहने वाला है। तो आप देखना 47 की उसकी हाइट है, तो उसके ये बच्चे हैं तीनों। और ये गुलाबी गुजरी फीमेल है, इससे हमने उसकी ब्रीड कराई थी। ये 2 उसने फीमेल दी है और ये एक मेल है। मेल बहुत खूबसूरत आया है माशाल्लाह, पूरा गुलाबी चेहरे में और ब्लैक, और इसके पाँव भी वाइट है माशाल्लाह। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई इसके पैर पे क्या बांधा हुआ है, इसके पैर पे कुछ नहीं बांधा हुआ, इसके पैर ही वाइट है माशाल्लाह। और बकरी भी अल्लाह के शुक्र से कमज़ोर नहीं हुई है। बकरी की प्रॉपर जो हेल्थ होनी चाहिए, ये वर्षा है माशाल्लाह, अभी अदंत है, बहुत अच्छा साइज वाइज लेके जा रही है। ये यालम की बेटी है, ये भी क्रॉस हो चुकी है। मीनी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कन्फर्म है। और ये 2 बकरियां भी कंफर्म लोडेड हो चुकी है। यहाँ की सफाई होना बाकी है इंशाल्लाह ताला, अभी ऑफिस की सफाई चल रही है। तो काफ़ी सारे काम चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बस हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनाने की है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बना ले और फिर आप लोगों से बात करते हैं इंशाल्लाह। किसी भाई को अगर बकरियों के लिए बकरा चाहिए हो ना, ब्रीडर के लिए, बहुत कमाल की चीज़ है भाई ये, बहुत अल्टीमेट, बहुत अच्छा ब्रीडर रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये एक हमारे भाई है, उनका बकरा है, उनके घर पे कुछ काम चल रहा है और ये 1 महीने के लिए यहाँ पर आया है। और बहुत अच्छा बकरा है। वो लोग खस्सी बकरे पालते हैं, बट उन्होंने इस साल अंडुल बकरा पाला था। ये 100+ का बकरा है माशाल्लाह, 14 इंच की हाइट होगी इसकी। लेकिन ये ब्रीडर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग इसको खस्सी कर देंगे जब वो भराई करेंगे इसकी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई ये बकरा खस्सी से ज़्यादा अंडुल में बकरियों के लिए रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर किसी भाई को चाहिए रहेगा तो एक बार बताना मुझे इंशाल्लाह ताला, मैं नाविद भाई का नंबर आपको दे दूँगा, आप लोग बात करना उनसे। अगर आपको एक्चुअली में बकरियों के लिए चाहिए हो, ये गुजरी बकरियों पे भी बहुत अच्छा रहेगा, सोजत की बकरियों पे भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गुलाबी रिजल्ट देगा। और बकरा माशाल्लाह वाइट आइज में तर गुलाबी बकरा है। और जो इसके स्ट्रक्चर है ना भाई, हकीकत में अंडुल बकरों में ब्रीडर क्वालिटी का बकरा है। आज हमारे सारे अंडुल बकरे नहाएंगे यहाँ पर ना। अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम लोगों ने जो बकरा दिखाया था, हम लोगों ने उसको रेस्ट पे डाल दिया है और वो अब कम से कम 15 दिन बिना दाने के रहेगा। 15 दिन में वो 7-8 किलो डाउन आएगा बकरा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग उसको बाद में रिकवर कर लेंगे। और इन 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसके लीवर के लिए क्या क्या काम करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला वो भी मैं बताऊँगा। और ये रेस्ट क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता लगता रहेगा। अभी जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रही है वो आ रही है कि भाई डाइट बताओ सर्दियों में क्या चलेगी। तो इंशाल्लाह ताला साबरती कैटल फीड के साथ साथ आप लोगों को डाइट क्या देनी रहेगी वो भी आपको प्रॉपर बताऊंगा मैं। अभी हम लोग बकरों की सफाई वगैरह कर रहे हैं, जैसे सब बकरे अंडुल बकरे आज नहा रहे हैं और अभी अल्लाह का शुक्र है सभी बकरे अच्छे चल रहे हैं। तो ये रेस्ट क्यों ज़रूरी था उस बकरे के लिए, क्यों सब कुछ था, वो सब चीज़ आज के ब्लॉग में बताऊंगा। डाइट के बारे में इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन का टाइम दो, इंशाल्लाह ताला डाइट के बारे में भी प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑयल कौन सा चलाना है, सर्दियाँ आने वाली है, मतलब रात को ठंड होने लग गई है, तो सर्दियों में कौन सा तेल पिलाना रहेगा जिससे बकरे अच्छी शाइनिंग आए और वेट गेन में भी हेल्प हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत जल्द मैं बताऊँगा। अब आप लोगों की बस इतनी सी काम करने का है
कि आप लोग व्लॉग मिस मत करना एक भी, क्योंकि हर व्लॉग में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर व्लॉग में कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी करता रहूँगा, आपको भी बताता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, और इससे हम सबके बकरे अच्छे चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और कल के वीडियो में बकरे का जो नाम था वो नाम रखा है हम लोगों ने, हमारे काशिफ भाई हैं इलाहाबाद से, उन्होंने वो नाम दिया था दिलदार। तो इस बकरे का नाम हम लोगों ने दिलदार रखा है। और बाकी और भी बकरे आप लोगों को दिखाने के रहेंगे, 2 बकरे और दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को। उन 2 बकरों पे भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज लेंगे 4 महीने का, क्योंकि अब 4 महीने का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सर्दियों में बकरा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरी सर्दी जाने के बाद बकरा दिखाएंगे कि क्या वेट गेन आया और क्या बकरे तैयार हुए और अभी क्या बकरे थे वो दोनों। बकरा चेक करो भाई, माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बकरियों के लिए किसी को चाहिए रहेगा तो बकरा मत छोड़ना। गुलाबी नस्ल के बच्चे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मोटी हड्डी के बच्चे देगा, क्योंकि डबल स्ट्रक्चर का बच्चा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बोन्स है और लेंथ वेंथ भी अच्छी है बकरे की, जान बहुत है माशाल्लाह इसमें। काफ़ी सारे लोग ना ये पूछते हैं कि भाई बकरी के छोटे बच्चों को खाना देना कब से चालू करें, तो इसका कोई सिंपल सा शब्द नहीं है भाई। आप बकरी की साथ बकरी को बच्चों को छोड़ के रखोगे तो धीरे धीरे वो खुद सीख जाएंगे। ये बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह 1 महीने के भी नहीं हुए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करोड़ों एहसान कि ये पत्ती भी उठाने लग गए। तो ये सब कुछ माँ सिखाती है, बकरी सिखाती है अपने बच्चों को, तो इसमें आपका कोई भी रोल हो ही नहीं सकता कि आप कब सिखाओ। हाँ, अगर आप बहुत छोटा बच्चा लेकर पाल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर बकरी के साथ बच्चा पलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और बकरी अपने बच्चों को सब कुछ सिखा देती है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। देखो भी माशाल्लाह महीने भर के भी नहीं हुए और बच्चे पत्ती भी उठाने लगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में बताया था कि भाई हम लोग उस बकरे को भी रेस्ट कराएंगे, और रेस्ट क्यों कराएंगे और सारी चीज़ें का क्या रीज़न है वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला भी आपको क्लियर करता हूँ। ताबान भाई यार वो बकरा घुस गया बाड़े में ना, गेट खुल गया, इसको वीडियो को पॉज करके ना बकरा हटाया पहले। होता ये है भाई बेसिकली, अगर आप बरसात के मौसम में किसी भी जानवर को हैवी डाइट दोगे तो उसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जानवर ना जुगाली जब तक नहीं करेगा तब तक बकरा अच्छा नहीं बनेगा। हम लोगों ने भरी बरसात में उस बकरे को हैवी दाने दिए। हैवी दानों में क्या है कि हम लोगों ने उसको चना, गेहूँ, मक्का ये सब चीज़ें ना ओवरडोज दी, भराई नहीं करी, लेकिन बकरे ने खाया मगर उसने उस हिसाब से हजम नहीं किया। लेकिन जो भी रहा अल्लाह के शुक्र से 3 महीने में उसने 25-26 किलो वेट उठा लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें उसे और लंबा लेके जाना है तो हमें उसके डाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में बकरा हमारा 2 से 2.5 किलो 3-3 किलो दानों पे भी जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बरसात में बकरों को बहुत लाइट में डाइट देते हैं। यानी कि अभी अगर कोई बकरा हमारे फार्म पर 120 किलो का खड़ा होगा तो वो बकरे को हम लोग बहुत मिनिमम डाइट दे रहे होंगे सर्दियों के वरिस पर। तो जब कम डाइट जा रही है, जब कोई सा भी दाना हम लोग हल्का दे रहे हैं बरसात में, तो बकरा क्या है जुगाली अच्छी करता है। और जितना बकरा जुगाली अच्छी करेगा, जितना बकरे को रेस्ट अच्छा मिलेगा, उतना बकरा इंशाल्लाह ताला आने वाली सर्दियों में अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इस वजह से हम लोग 2-3 महीने का गैप देते हैं बकरों की तैयारी में। लेकिन तो नहीं है, ये हटा देता हूँ ना इसमें से ना। सिंपल सी बात कहने की ये भाई कि अगर हम लोग बरसात में बकरों को ज़्यादा खिलाएंगे, हैवी दाना देंगे, तो उन बकरों को फिर सर्दियों में हम लोग हैवी डाइट पे लगाते टाइम पे उतना अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग लीवर नहीं बन पाएगा। क्योंकि सेल्फ फीडिंग पे बकरों को दिक्कत आती है, पूरे इंडिया में सभी लोग जानते होंगे कि बकरे कभी कभी खाते हैं, कभी खाना छोड़ देते हैं और एक जैसा नहीं खाते पूरे 12 महीने। अगर आप चाहते हो कि आपके बकरे 12 महीने एक जैसा खाए तो आपको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा बकरों को। और जो हम लोग अब उस बकरे के साथ करेंगे, हम लोग उस बकरे को भी इंशाल्लाह ताला 15 दिन बिना दाने के रखेंगे। और इन 15 दिन में हम लोग उसको प्याज का रस, अरंडी का तेल और नॉर्मल डाइट मास्टर वगैरह इस तरीके से देंगे ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से बना रहे और उसका लीवर मजबूत हो जाए। एक बार उसका लीवर वापस से अच्छी जुगाली करने लग जाएगा तो लीवर मजबूत हो जाएगा, रूमन उसका अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको वापस से फिर तैयारी पे लगाएंगे 3 महीने की। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर हम लोग उसको 15 दिन का रेस्ट देंगे। और अगर बाई चांस आपके पास बहुत हैवी वेट के बकरे आपको पालने हैं तो आपको हर महीने कम से कम 2 बार बकरों को रेस्ट देना पड़ेगा। 2 में 15 तारीख का दे दो, 1-2 तारीख में दे दो। इसमें क्या रहता है कि बकरा बिल्कुल दाने से ऑफ रहता है और उस दिन जानवर बहुत अच्छी जुगाली कर लेता है। अगर आप एक ही जैसा दाना बकरों को खिला रहे हैं, जैसे हम लोग एक जैसा दाना ही खिलाते हैं पूरा साल, तो उसमें बकरे को ब्लोट होने की दिक्कत ज़्यादा रहती है। बकरे बंद ज़्यादा रखते, गैस ज़्यादा बनाने लगते हैं, कभी कभी बकरा खाना पीना कम कर देता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें जानवरों के साथ उस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे जानवरों का पेट हल्का रहे। क्योंकि जब तक जानवर का पेट हल्का नहीं रहेगा जानवर जुगाली नहीं करेगा, और जुगाली जब तक नहीं करेगा तो जानवर वेट गेन नहीं करेगा। क्योंकि
सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बकरों में, जानवरों में, जो पेट के जानवर होते हैं, हर रूमेनेट जानवर जितने भी होते हैं, उनकी जुगाली सबसे मेन है। तो आप लोग अगर अपने बकरों को तैयारी पे लगा रहे हो तो आप लोग एक चीज़ मेन फोकस करो कि आपका बकरा जुगाली कैसी कर रहा है। अगर वो बकरा जुगाली बहुत अच्छी कर रहा होता तो हम लोग उसको रेस्ट ना देते, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि आने वाली सर्दियों में वो और अच्छा वेट उठा सके और अच्छी दाने डाइजेस्ट कर सके। तो इस वजह से मैं उस बकरे को 15 दिन का रेस्ट दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और आप अपने बकरों में अगर कोई चीज़ की लगता हो कि हाँ इन चीज़ों से मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर ट्राई करना। एक भी चीज़ आपको हमारे फार्म से ऐसी नहीं बताई जाएगी, या हमारी वीडियो के थ्रू ऐसी नहीं बताई जाएगी भाई जिसमें हम ना करते हो। जो चीज़ मैं मेरे फार्म पर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके रिजल्ट हैं, जो हमने करके छोड़ दिया, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग नई नई चीज़ें भी बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन मैं कभी उसका जिक्र भी नहीं करता भाई। वो देख, मैं कभी उसका जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बाई चांस अल्लाह ना करे उस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो पहले मेरे साथ हो, उसके बाद आपके जानवरों पे हो। तो इसी वजह से मैं कभी भी जिक्र नहीं करता उन चीज़ों का जो चीज़ हमारे लिए नहीं आती है। पहले हम लोग उसका रिजल्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि हाँ भाई ये एक्चुअली में काम कर रही है चीज़ें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इसमें आपके बकरों को कोई नुकसान नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला आपके बकरे अच्छे ही तैयार होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।